प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं षष्ठ पाठ है, छठा पाठ। षष्ठ पाठ का अर्थ होता है छठा पाठ, और छठे पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। सुताम पुत्री, पुत्री के बिना, बिना पुत्री के बिना गृहम घर, शून्यम सूना है। पुत्री के बिना घर सूना है, ये पाठ का अर्थ हो गया। यदि घर में पुत्री है तो घर सूना नहीं है, और घर में पुत्री ही नहीं है तो घर सूना सूना सा लगता है। तो ये पाठ का अर्थ मैंने बता दिया, गृहम शून्यम सुताम बिना। इसका अर्थ है पुत्री के बिना घर सूना है। पुत्री के बिना घर कैसा है? सूना है, सूना सूना सा है। ठीक है, देखो अब हम ये पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। देखो, पाठ का अर्थ मैंने बता दिया, पुत्री के बिना घर सूना है। अब यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक। यह पाठ कौन सा पाठ? गृहम शून्यम सुताम बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। निर्मित का मतलब बनाया गया है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक इंसान की सोच अलग अलग है, तो जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। देखो, संवादात्मक, संवादात्मक का मतलब होता है वार्तालाप शैली में, बातचीत के माध्यम से इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब ये हमने पाठ परिचय पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। ये पाठ स्टार्ट हो गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। देखो, संस्कृत आपको लिखी हुई है, हिंदी अनुवाद में बोल रहा हूँ। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी जी उदासीन सी दिखाई देती है। उदासीन सी दिखाई देती है। दोबारा से सुन लो। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी जी उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी बोल रही है अपनी भाभी से, क्या कह रही है? देखो, शालिनी क्या कह रही है? हे भाभी जी, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। हे भाभी जी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। सब कुछ कुशल तो है? सब कुछ कुशल तो है? तो उसकी भाभी का नाम था माला। उसकी भाभी का नाम क्या था? माला। तो माला कह रही है, देखो शालिनी ने क्या कहा? हे भाभी जी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, सब कुछ कुशल तो है? तो उसकी भाभी का नाम था माला। तो माला क्या कह रही है? हाँ शालिनी, हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, मैं कुशल हूँ। अहम का अर्थ मैं, कुशलिनी यानी कुशल हूँ। मैं कुशल हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल जल या चाय? शीतल जल यानी ठंडा जल या चाय? माला ने कहा। जब शालिनी ने प्रश्न किया, हे भाभी जी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो,
क्या सब कुछ कुशल तो है? तो माला ने क्या उत्तर दिया? हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा जल या चाय? लिख रहा है, ठीक है। शालिनी ने क्या कहा? इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इस समय मैं, ध्यान दो, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। वाच्छामी क्रिया का कर्ता पद है मैं, अहम बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी, भोजन ही करूँगी। किसने? ध्यान दो, शालिनी ने क्या कहा? जब माला ने प्रश्न कहा, क्या किया, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा जल या चाय? तो शालिनी ने क्या उत्तर दिया? इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। समझ गए? भोजन के समय में भी, यानी भोजन काल में भी या भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। भोजन के समय में भी या भोजन काल पर भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ कहती है, नहीं कहती है, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। ध्यान रखना, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। न उक्तवती नहीं कहती है। कौन नहीं कहती है? माला। माला किसका नाम था? शालिनी की भाभी का नाम था। क्या? माला। ठीक है। भोजन काल पर भी या भोजन के समय पर भी या समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश, ये राकेश कौन है? शालिनी का भाई। राकेश कौन है? शालिनी का भाई। अब क्या कह रहा है राकेश? हे बहिन शालिनी, हे बहिन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो। भाग्य से, दिष्ट्याकार होता है भाग्य से, स्वयं का अर्थ तुम समागता आई हो। भाग्य से तुम आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हुई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हुई है। आज ही माला को चिकित्सा के साथ मिलन का समय निर्धारित है। ध्यान दो, आज ही माला का चिकित्सा के साथ, यानी डॉक्टरनी के साथ, चिकित्सक होता है डॉक्टर और चिकित्सा होती है डॉक्टरनी। ध्यान रखना, आज ही माला का चिकित्सका के पास, ध्यान रखना, चिकित्सका के पास साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सा की ओर जाओ, चिकित्सा की ओर जाओ, यानी डॉक्टरनी की ओर जाओ। उसके परामर्श अनुसार जो करना है वह संपादित करो। जो करना है वह संपादित करो, यानी कहने का मतलब जैसा डॉक्टरनी परामर्श देती है वैसा संपादित करो। ठीक है। राकेश ने क्या कहा, दोबारा से सुन लो। अरे बहिन शालिनी, तुम भाग्यवश या भाग्य से आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित की हुई है। आज ही माला का चिकित्सा के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सका की ओर जाओ। उसके परामर्श अनुसार जो करना है वह संपादित करो। शालिनी ने क्या कहा, सुनो। शालिनी ने कहा कि मैं भगवत, क्या हुआ? शालिनी कह रही है अपने भाई से, राकेश से, क्या हुआ? भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ सी प्रतीत नहीं हो रही थी। मैं तो अहम मन में, तू का अर्थ तो, मैं तो, हे का मतलब कल, प्रवृत्ति यानी से, मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ प्रतीत सी नहीं हो रही है। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। कौन प्रतीत नहीं हो रही है स्वस्थ? शालिनी की भाभी जी यानी माला। आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। राकेश कह रहा है, राकेश क्या कह रहा है देखो। राकेश कह रहा है चिंताया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। राकेश कह रहा है चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। राकेश कह रहा है अपनी बहन शालिनी से चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। माला और शालिनी डॉक्टरनी की ओर यानी चिकित्सिका की ओर जाती हुई बातचीत करती हैं। जाती हुई क्या करती हैं? वार्ता करती हैं यानी बातचीत करती हैं। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी क्या कह रही है? शालिनी अपनी भाभी से कह रही है क्या हुआ हे भाभी जी, क्या समस्या है? क्या हुआ हे भाभी जी, क्या समस्या है? तो माला कह रही है, ध्यान रखो, माला क्या कह रही है? हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। उसकी भाभी जी कह रही है शालिनी से, माला नाम है उसका, माला क्या कह रही है? हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यानी मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। कोख में यदि कन्या है तो गर्भपात कराओ। क्या कराओ? गर्भपात कराओ। मैं बहुत दुखी हूँ, अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बात को ही नहीं सुनता है, यानी बातचीत को नहीं सुनता है। माला ने देखो, शालिनी ने जब प्रश्न किया क्या हुआ हे भाभी जी, क्या समस्या है, तो माला ने क्या उत्तर दिया? हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात कराओ। कहने का मतलब यदि कोख में कन्या है तो बच्चे को गिरा दो। कहने का मतलब ये है बच्चे का गर्भपात करा दो, बच्चे को ही नष्ट कराना ही होता है गर्भपात। मैं बहुत दुखी हूँ, माला कह रही है मैं बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बातचीत को ही नहीं सुनता है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे, चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ तक हमारे आज तक कंप्लीट हो गया है। एक बार शुरू से पाठ का अर्थ देख लो, ठीक है, जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। देखो, शालिनी ग्रीष्म अवकाश के समय पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी जी उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी कह रही है हे भाभी जी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, क्या सब कुछ कुशल तो है? माला कह रही है
उसकी भाभी का नाम क्या था? माला। हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा जल या चाय? शालिनी कह रही है इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काल पर भी यानी भोजन के समय पर भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। तो राकेश क्या कह रहा है, देखो राकेश कह रहा है हे बहन शालिनी, तुम भाग्य से आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हुई है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका की ओर जाओ, उसके परामर्श अनुसार जो करना है वह संपादित करो। शालिनी कह रही है क्या हुआ? भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। तो राकेश क्या कह रहा है, देखो चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी कह रही है क्या हुआ हे भाभी जी, क्या समस्या है? माला कह रही है हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। यदि कोख में कन्या हैं तो गर्भपात कराइए। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बातचीत को ही नहीं सुनता है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।